आज का पार्ट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पार्ट 5। आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में। जब भी कोई एक्सप्रेशन हमारी कॉम्बिनेशन में है, चाहे वो प्लस में है, माइनस में है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, किस भी फॉर्म में है, उन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सम के बारे में है, एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज़। तो सपोज़ डेल्टा ए एंड डेल्टा बी हमारा एरर है, दो एब्सोल्यूट एरर्स, किसके अंदर? दो डेल्टा है हमारा ए में और डेल्टा बी है हमारा बी में। डेल्टा ए, ये क्वांटिटी डेल्टा ए कुछ नहीं है, जो एरर ए के अंदर है उसको हमने बोला हुआ है डेल्टा ए। सपोज़ ए की वैल्यू 5 है तो डेल्टा ए की 0.01 ऐसे कुछ है, तो उसमें 0.01 का एरर है। ठीक है, अब हम मान लिया दो क्वांटिटीज़ का सम है, तो हमारी एक्सप्रेशन हमने इधर लिख ली, z इज़ इक्वल टू a प्लस b। ये हमारी एक्सप्रेशन है दो क्वांटिटीज़ के सम की। अब मान लिया a में भी एरर है डेल्टा a, b में भी एरर है डेल्टा b, तो z में जो एरर होगा वो हमने मान लिया कितना है, डेल्टा z। सो अब इस एक्सप्रेशन को हम एरर के साथ लिखें तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस, ये हमारी a की वैल्यू है, देन b की वैल्यू p प्लस माइनस डेल्टा b। सो ये एक्सप्रेशन हो जाएगी हमारी सम के लिए। अब इसको अगर हम ओपन करें तो a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। अब a और b हम एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। साथ साथ लिख लीजिए, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो a प्लस b जो क्वांटिटी है वो अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें, इस एक्सप्रेशन को अगर हम यहाँ इस एक्सप्रेशन में यूज़ करें तो जो हमारी ये एक्सप्रेशन है z प्लस माइनस डेल्टा z, वो बन जाएगी z प्लस माइनस डेल्टा z इज़ इक्वल टू a प्लस बी को हम लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ये हमारी एक्सप्रेशन है। अब इसमें z से z ऑब्वियसली कैंसिल हो गया, तो हमारी एक्सप्रेशन जो बची उसको हम जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा z इज़ इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सिंपली दो क्वांटिटीज़ का अगर सम है तो उनके एरर्स भी सम का सम ही होगा। जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज़ वो इक्वल होगा सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज़, उनके एरर्स में के भी सम होगा। डेल्टा z क्या आ रहा है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। देन इस पे ही बेस हमारा क्वेश्चन है एक कि कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन किया, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, द टू एरर्स R1 की वैल्यू है 100 प्लस माइनस 3 ओम्स और R2 की वैल्यू है 200 प्लस माइनस 4 ओम्स। अब इसमें हमें क्या निकालना है, दोनों के दोनों कनेक्टेड किस में है, सीरीज़ में। सो विल हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट मतलब इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है जब वो सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो अब सीरीज़ के लिए क्या होता है, हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि दोनों का डायरेक्टली सम कर देते हैं। सो आर, टोटल आर विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, दोनों का सम करना है। ठीक है, सो R1 की क्वांटिटी क्या है, 100 प्लस माइनस 3 प्लस 200 प्लस माइनस 4। अब C जो एरर है R1 में वो कितना है 3, R2 में एरर कितना है 4, तो एरर में ही हम एरर प्लस करेंगे और जो ट्रू वैल्यू है उसमें ही ट्रू वैल्यू को प्लस करेंगे, जो एक्चुअल वैल्यू है। दैट इज़ 100 प्लस होगा 200 से, यहाँ पे 200 है, एंड प्लस माइनस एरर्स के लिए कितना होगा 3 प्लस 4।
इन दोनों का कॉमन हमने प्लस माइनस बाहर रख लिया और इन दोनों को ऐड कर दिया, 3 + 4। सो 200 + 100 इज़, सबको पता है 300 प्लस माइनस 3 + 4 7। इतना वैल्यू आपका आएगा सीरीज़ में अलॉन्ग विद एरर, अगर दो रजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं तो। सो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको एरर के साथ सम में हमें कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? ऐसे ही और भी क्वेश्चंस अगर आपको डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू वांट कि मैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँ तब भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। देन नेक्स्ट, पहले तो बात हो गई सम की, अब है डिफरेंस की। डिफरेंस ऑफ द टू क्वांटिटीज़, दोनों डेल्टा ए डेल्टा बी हमारे एरर्स हैं ए और बी में, सेम वही बात। इसके बाद अगर हमारी एक्सप्रेशन पहले तो सम की ली थी, अब हम लेंगे डिफरेंस की एक्सप्रेशन। डिफरेंस में हमने मान लिया z दो क्वांटिटीज़ का डिफरेंस है, दैट इज़ z की वैल्यू इज़ इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, डिफरेंस बताना ना, इसलिए माइनस। देन इसको एरर के साथ अगर हम लिखें तो हो जाएगा, इसमें z में एरर होगा प्लस माइनस डेल्टा z इज़ इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस ये एक्सप्रेशन a के लिए, देन माइनस b के लिए, b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर? अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये होगा a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b माइनस प्लस माइनस हो गया और माइनस माइनस का प्लस, इसलिए उल्टा साइन हो गया, माइनस प्लस b। अब इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करेंगे तो अगर हम a माइनस b लिख रहे हैं एंड इफ़ यू आर राइटिंग प्लस माइनस डेल्टा a एंड माइनस प्लस डेल्टा b। सो ये जो है a माइनस बी, हमारी जो पहली एक्सप्रेशन है इससे क्या है, a माइनस बी किसके इक्वल है, z के। तो फिर से वही यहाँ पर एक्सप्रेशन है z प्लस माइनस डेल्टा z। अब यहाँ पर वी हैव z इज़ इक्वल, z प्लस माइनस डेल्टा z इज़ इक्वल टू z, a माइनस बी की जगह हमने क्या लिख लिया, z प्लस माइनस डेल्टा a एंड माइनस प्लस डेल्टा b। z से z कैंसिल हो गया, देन वी हैव एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा z। यहाँ पे प्लस माइनस और माइनस प्लस है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एरर हमें सबसे ज़्यादा निकालना है ताकि हम क्वांटिटी सही बता सकें। तो क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि हमेशा सेम साइन के आप वैल्यूज़ लो। ठीक है, दैट मीन्स फॉर एरर डेल्टा z टू बी मैक्सिमम, आप डेल्टा z ज़्यादा से ज़्यादा बता सको तो उसमें क्या होगा, डेल्टा a और डेल्टा b दोनों की सेम साइन होने चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा z इज़ इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना है। ये लाइन, ये इस लाइन के बाद यहाँ पर ये लाइन कैसे आई, जब भी कोई एरर बताना हो, और आपको एरर क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हमारी जो असली वैल्यू है वो पता लग सके उसमें एरर कितना है, ताकि हम उसको ठीक कर सकें। तो इसलिए एरर अगर बताना है तो जो भी क्वांटिटीज़ उसके अंदर हैं उसमें हमें सब में सेम साइन रखना है, सब में प्लस या फिर सब में माइनस, एंड वी प्रेफर हम सब में प्लस ही रखते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ जी, इस पर ही बेस्ड एक क्वेश्चन कर देखिए। टेम्परेचर है दो बॉडीज़ का बाय द थर्मामीटर। ये सारा एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है और ये कॉन्सेप्ट भी एनसीईआरटी का ही है। तो ये अगर प्रेजेंटेशन फॉर्म में हो रहा है इसका मतलब ये मत समझिए कि हम एनसीईआरटी से अलग कर रहे हैं। आप जाके देख सकते हैं, यही सेम एक्सप्रेशन आपको आपके एनसीईआरटी में भी मिलेगा। देन द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज़ मेजर्ड बाय थर्मामीटर, पहला कितना है, इतना 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ये जो चीज़ है ये डिग्री, 20 डिग्री सेल्सियस एंड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ये दूसरे वाला जो 0 है ये डिग्री है। ठीक है, इसमें 200 से कंफ्यूज नहीं हो रहा, ये क्या है, इट इज़ डिग्री। क्लियर? अब इसमें T2 क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इस बात डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर देयर इन, टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है और उनके अंदर कितना एरर है वो भी बताना है हमें। तो राइज़ इन टेम्परेचर बताएंगे कि कितना डिफरेंस है। तो हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले बताएंगे कि इनमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए हम बता देंगे यहाँ पे ऑलरेडी कि
डिफरेंस क्या होगा, सपोज हमारा फाइनल क्या निकालना है, हमें टी कैसे आएगा, T2 माइनस T1। अब टी की वैल्यू तो हमें निकालनी है, T2 की वैल्यू क्या है, ये 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस फर्स्ट टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, मैंने आपको बताया था एरर को एरर में से ही और जो ट्रू वैल्यू के क्लोज है उसको ट्रू वैल्यू से ही, ठीक है। इसके बाद उसमें से माइनस करेंगे हम कि माइनस प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस इन डिग्री सेल्सियस। So 50 minus 20 is 30 and plus minus 1 this whole इतना डिग्री सेल्सियस हमारा इसमें क्या है डिफरेंस है। क्लियर। अब यहाँ पे सेम साइन रखना, एरर ज़्यादा है रखना है इसलिए दोनों को पॉजिटिव रखा हमने, किसको, दोनों 0.5 को। अब हमें 1 प्लस में और 1 माइनस में, ठीक है, अगर हम हटा देते, डिफरेंस साइन कर देते तो क्या होता है 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाता है और हमें एरर पता नहीं लगता कि 30 में कितना एरर है। तो अब हम बता सकते हैं 30 में ज़्यादा मैक्सिमम प्लस करेंगे तो 1 का एरर है, माइनस होगा तो माइनस में भी 1 का एरर है, 1 कम होगा या 1 ज़्यादा होगा। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम दो क्वांटिटीज़ को। मान लिया हमारी दो प्रोडक्ट क्वांटिटीज़ हैं, यही मैं बार बार बता रही हूँ आपको, ये ए में एरर है, ये बी में एरर है। सपोज़ दो वैल्यू का प्रोडक्ट करना है मतलब मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। किसी को कन्फ्यूजन है अभी भी तो सुन लीजिए, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। क्लियर। सो नेक्स्ट वी हैव जेड, क्या है, दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है तो हमने ऐसे लिख दिया ए डॉट बी, या डॉट नहीं लगाएंगे तब भी वो प्रोडक्ट ही होगा। अब एरर के साथ अगर लिखेंगे तो ए प्लस जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इट इज़ इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, देन मल्टीप्लाई में बी प्लस माइनस डेल्टा बी। सो वी हैव, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों क्वांटिटीज़ को एक एक करके। सो ए इंटू बी, पहले ए को हमने दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, ए को बी से तो आया ए बी। अब ए को डेल्टा बी से तो प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी। क्लियर। अब इस यहाँ पे ये क्या है z प्लस माइनस डेल्टा z, लेफ्ट हैंड साइड भी लिखो भाई और राइट हैंड साइड भी लिखो। तो यहाँ पर हमने देखा ये पूरा एक्सप्रेशन आ चुका है, मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब हम क्या करना है, डिवाइडिंग। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए z किसके इक्वल है, ए बी के। तो z हो या a इंटू बी हो, बात एक ही है। तो हम इस पूरी एक्सप्रेशन को z से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सो डिवाइडिंग, ये डिवाइड का साइन मान दिया हमने, डिवाइड बाय z। बस डिफरेंस ये है कि हमने थोड़ा सा चालूपना दिखा दिया कि हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तो z से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। बस हम राइट साइड में किससे कर रहे हैं, ए बी से, ठीक है, क्योंकि z को रेड लिखें या ए बी बात एक ही है, ठीक है। और ए बी डिवाइड बाय ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन में ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी अपॉन ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे z से z कैंसिल हो गया, इधर भी ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल कर दिया और यहाँ पर हमने b से b कैंसिल कर दिया, इधर तो कुछ नहीं हो रहा। तो जो रिमेनिंग क्वांटिटीज़ हैं उनको लिख लेते हैं, दैट इज़ 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी। क्लियर। इसके बाद हम यहाँ पे 1 से 1 को कैंसिल कर देंगे और
ये 3 क्वांटिटीज़ तो रहेंगी और इसको हमने हटाना है, और इसको हटा सकते हैं हम, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊपर क्या है, डेल्टा ए और डेल्टा बी, और नीचे क्या है, ए बी। अब कोई भी एग्जांपल लेंगे, सपोज़ हमारे पास वैल्यू एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कोई, ए की वैल्यू है हमारी 5 और इसके अंदर एरर है हमारा सपोज़ 0.1, और बी की वैल्यू है हमारी 7 और इसके अंदर एरर है हमारा सपोज़ 0.2। हमने एग्जांपल ले लिया, कुछ भी एग्जांपल हो सकता है। तो 5 इंटू 7 की वैल्यू अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a इंटू बी कितना आ रहा है, 35, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0.02। तो 35 के कंपैरिजन में 0.02 कितना कम है, ठीक है। और अगर हम 0.02 को ही डिवाइड करेंगे 35 से तो और कितनी ही छोटी वैल्यू आएगी। तो इसको, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब इस पूरी एक्सप्रेशन को निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्ट करने के बाद जो एक्सप्रेशन बचेगी हमारी फाइनल, वो ये होगी, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज़ इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन पी। ये हमारी एक्सप्रेशन है, ये ध्यान रखने हैं आपको। ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, दो मल्टीप्लाई किया दो क्वांटिटी को, उनके एरर के साथ लिखा, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड पे z से डिवाइड कर दिया, राइट साइड पे ab से डिवाइड कर दिया। दोनों एक ही चीज़ हैं, बस यहाँ पे ab की ज़रूरत थी राइट पे और लेफ्ट पे z की। फिर कुछ क्वांटिटी सेम थी तो उनको कैंसिल कर दिया और बता दिया कि जो लास्ट वाली क्वांटिटी है वो बहुत ही छोटी होगी, इसलिए हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटीज़ होंगी। नाउ अब ये हमें पता लग गया कि मैक्सिमम जो फ्रैक्शनल एरर है प्रोडक्ट का, टू क्वांटिटीज़ का, वो इक्वल होगा फ्रैक्शनल एरर ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटीज़। मतलब जो भी एरर आ रहा है प्रोडक्ट में वो साथ भी फ्रैक्शन में ही आ रहा है। ये फ्रैक्शन ही तो है जब एक के अपॉन में दूसरा नंबर होता है। इसी तरीके से देखते हैं आगे डिवीज़न का। डिवीज़न के लिए भी सेम यही करना है हमें, कि पहले हमने प्रोडक्ट में लिया था, अब हम डिवीज़न में लेंगे। यही बात है कि डेल्टा ए डेल्टा बी दोनों एरर है किसमें, ए और बी के अंदर। अब जेड डिवीज़न है, मतलब ए को डिवाइड कर रहे हैं बी से, ठीक है। इसके अंदर अगर एरर की बात करें तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज़ इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर। अब इसमें से, इस वाली एक्सप्रेशन में से हम a निकाल रहे हैं बाहर, तो ये a बाहर निकाला तो यहाँ बचा a में से a निकाला 1 प्लस माइनस, इसमें तो था ही नहीं तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देंगे। जिसमें कोई क्वांटिटी होती नहीं है तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर अंदर जाएगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, डेल्टा ए जो कि था। बी अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस माइनस सेम डेल्टा बी अपॉन बी। अब यहाँ पे ए अपॉन बी है और ये जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। क्लियर। अब इस एक्सप्रेशन को इधर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा a अपॉन बी 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, इसका पावर है हमारा 1, और इस नीचे वाले को अगर हम ऊपर लेके आ रहे हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, डेल्टा b अपॉन b की पावर -1। क्लियर। ये नीचे से ऊपर लिया है एक्सप्रेशन में, हम न्यूमरेटर में लिया है तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी हम लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए बी ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की पावर -1। अब जो z है, इस चीज़ को ही z बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज़ इक्वल टू z, इसको a बाई बी को z ही बोल रहे हैं। क्लियर। वही एक्सप्रेशन में से हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड के साथ लिख लिया, ज़्यादा से अच्छे से क्लियर होगा। ये एक्सप्रेशन z, फिर वही चीज़ 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, एक एक स्टेप आपको आराम से अच्छे से बताया जा रहा है तो ध्यान से सुनिए, अपॉन b की पावर -1, ठीक है। अब c, जब भी हमें कोई ऐसा माइनस में पावर, ऐसे अलग पावर आती है तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन अगर ये 1 अपॉन x टू द पावर
ऐसे n फॉर्म में हो, ठीक है, 1 में साथ कुछ प्लस हो, जैसे 1 के साथ यहाँ प्लस में कुछ है और इसकी पावर है कुछ -1, तो ये क्या बन जाता है 1 प्लस n x, मतलब पावर उसके आगे आ जाती है, जहाँ अब हमारी x की वैल्यू 1 से बहुत कम है, ठीक है, 1 से कम ही है क्योंकि डेल्टा b ऊपर है और b नीचे है, ये तो फ्रैक्शन हमारा 1 से कम ही आएगा, तो ये तभी वैलिड है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लगा सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n इज़ इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस अब इतना ध्यान रखना है, जब भी x की वैल्यू मतलब 1 के साथ जो प्लस में है उसकी वैल्यू 1 से कम होगी तो उसमें हम ये एक्सप्रेशन लगा देंगे। तो ये एक्सप्रेशन लगाने के बाद यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, अब इसमें डिवाइड भी कर दिया हमने z से, ठीक है, ये एक और चीज़ साथ में कर दी हमने, डिवाइड बाय z, ये एक्सप्रेशन भी लगा रहे हैं और z से डिवाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो z को z से डिवाइड किया 1 प्रोडक्ट की तरह, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इट इज इक्वल टू, राइट साइड में भी जब हमने डिवाइड करा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। नाउ we'll open the brackets, ब्रैकेट को इसको ब्रैकेट से बाहर लेके आएंगे हम सारे टर्म्स, सो इट विल बी 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 1 से पहले फिर हमने इसको a से मल्टीप्लाई किया डेल्टा a बाई a से, तो ये आया, उसके बाद हमने इस एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई हमारी, ठीक है। देन इसके बाद प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a डॉट डेल्टा b अपॉन b। अगेन वही बात कि हमने छोटी वैल्यू को ऊपर न्यूमरेटर में लिया है, बड़ी वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिया है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, निगलेक्ट कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, वी कैन निगलेक्ट दिस टर्म। तो जो बचेगी और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, तो रिजल्टेंट क्या बचेगा हमारा इस एक्सप्रेशन में वो देख लेते हैं हम। डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अगेन वही कि अगर हमें एरर मैक्सिमम चाहिए तो हम प्लस का साइन लेंगे, ठीक है, अगर हमें एरर मैक्सिमम चाहिए तो हम प्लस का साइन लेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम एरर बताना है हमारी वैल्यू में कितना है, क्लियर। सो ये एक्सप्रेशन मैच करती है हमारी प्रोडक्ट वाले से, और ये ध्यान रखना है प्लस और माइनस के लिए सेम एक्सप्रेशन है, डेल्टा जेड डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और डिवीजन एंड प्रोडक्ट के लिए सेम है, फ्रैक्शनल जैसे कि डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। आई होप दिस इज क्लियर। ये आपका बताना था कि आपको कैसे आया है। डेरिवेशन के बहुत कम चांसेस है पूछने के लिए, नहीं पूछी जाती कई बार, बिल्कुल नहीं चांसेस होते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि आपके डिवीजन में कैसे आया और प्रोडक्ट में कैसे आया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा टू रेजिस्टर्स, अब R1 R2 वही है, बस उसकी R1 और R2 और इनकी वैल्यूज गिवन है। अब ये पैरेलल में कनेक्टेड है, पहले हमने क्वेश्चन किया था एक, वो सीरीज में कनेक्टेड थे, अब ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हमें उसके लिए क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइनल टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले हम अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन, आपको पता है सीरीज में कैसे निकालते हैं हम। सीरीज के लिए क्या होता है, इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन r 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन, सॉरी पैरेलल के लिए 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2, ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। r1 r2 हमें गिवन है, r हमने निकालना है, ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं इसको। इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले हमारी जो ट्रू वैल्यू है इसमें, मतलब जिसमें एरर है डेट इज 100 एंड 200, इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे। इस एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ये आपको पता ही होगा। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिखते हैं, r डैश, सपोज हमने r पैरेलल के लिए r डैश ले लिया, r डैश इज इक्वल टू
R1 into R2 upon R1 प्लस R2। अब यहाँ पे जो दो मेन वैल्यूज़ हैं जो प्लस माइनस से पहले हैं उनको लिखेंगे 100 इंटू 200 अपॉन 100 प्लस 200। तो ये वैल्यू होगी हमारी 100 इंटू, हम सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि अभी हमें पता लग जाएगा हम क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं इसको। ये 100 प्लस 200 हो जाएगा 300। इसकी दो जीरो से कैंसिल हो गई। अब मल्टीप्लाई करने का ज़्यादा हमारे पास बड़ा काम नहीं रहा। 100 इंटू टू क्या हो गया 200 अपॉन 3। दिस इज 200 अपॉन 3। इसको आगे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं हम। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 6 18, 6 18, फिर से 2 जाएगा, फिर 6 18 पॉइंट, यही चलता रहेगा 6.6 ओम्स। ये हमारा ट्रू वैल्यू का आया है पैरेलल में। उसमें एरर कितना है, ठीक है। एरर देखेंगे तो एरर के लिए हम इसमें लगाएंगे डिवीजन वाले एरर का फॉर्मूला। इसमें अगर हम डिवीजन, इस एक्सप्रेशन में हम डिवीजन एरर लगाते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले ऊपर इसका एरर आएगा और नीचे इसकी वैल्यू, ठीक है। जैसे डेल्टा जेड अपॉन जेड था वैसे ही डेल्टा आर डैश अपॉन आर डैश, इट इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2। क्लियर, ये हमने इसके एरर के लिए एक्सप्रेशन लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, R डैश को उस साइड मल्टीप्लाई करने के लिए भेज देंगे। सो डेल्टा R डैश इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर था, सबके न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, R डैश। अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन में देखिए, जब भी हम एरर के लिए लिखते थे तो हम नॉर्मल जनरल लिखते थे। अब यहाँ पे ऑलरेडी आर डैश है भी और इसके साथ आर डैश भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, आर डैश का स्क्वायर, वैसे ही R1 का स्क्वायर और वैसे ही R2 का स्क्वायर, ठीक है। ये डिवीजन में है ही बट ये फ्रैक्शन में भी है, तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था भी ये, ठीक है। उसी पूरे एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में था भी और उसके बाद इसको हम एक्सप्रेशन के हिसाब से डिनोमिनेटर में लेके भी आएंगे, तो उसी वजह से क्या हो गया, आर डैश का स्क्वायर हो गया। क्लियर। लास्ट अगर हम उसको देखें इस एक्सप्रेशन में, तो ये दो नंबर डिवीजन हो रहा है किसी क्वांटिटीज का, तो z इज इक्वल टू a बाई बी है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में नीचे कुछ नहीं था फिर भी हमने इसको ऐसे लिखा डेल्टा z अपॉन जेड, ठीक है। अब ऑलरेडी इस एक्सप्रेशन में आर डैश नीचे है और हम एक्सप्रेशन जब लिखेंगे तब भी आर डैश नीचे आएगा, तो आर डैश इंटू आर डैश क्या हो गया, आर डैश का स्क्वायर। क्लियर, वैसे ही इन दोनों के लिए। अब ये आर डैश का स्क्वायर दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, R2 और R2 का स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर, ध्यान रखना है। अब इनकी वैल्यूज हमें पता है, आर डैश क्या निकाला था हमने अभी इधर 100 अपॉन 3, तो वही वैल्यू पुट कर देते हैं इधर, तो 200 अपॉन 3, तो 200 इंटू 200 क्योंकि स्क्वायर है तो पहले से ही लिख देते हैं दो बार, अपॉन में 3 इंटू 3, ये आर डैश स्क्वायर लिख लिया। डेल्टा आर डैश कितना है, R1 में एरर कितना है 3, तो वही लिखेंगे अभी हम, इंटू में 3 अपॉन R1 का स्क्वायर इज 100 इंटू 100, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए भी लिख लेते हैं, प्लस 200 इंटू 200 अपॉन 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है 200, एरर कितना है 4, R2 में एरर कितना है 4 अपॉन में वैल्यू कितनी है R2 की 200, 200 इंटू 200, ये कैंसिल हो गया, इसलिए हम कभी सॉल्व नहीं करते, मल्टीप्लाई नहीं करते डायरेक्टली जब तक हमारा क्वेश्चन पूरा हम लिख ना ले। इसकी टू जीरोस, इसकी टू जीरोस से कैंसिल हो जाएगी। क्लियर। और यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ रहा है 3 2 ज़ा 6 अपॉन 9 लेफ्ट का प्लस राइट का 4 अपॉन 9। क्लियर। अब ये बचेगा हमारा, इट इज़, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, इट इज़ 10 अपॉन 9। इतना एरर है हमारा, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली हम इसमें लिख सकते हैं 1 क्योंकि ये 1.11 आता रहेगा, तो ये 1.111 आता रहेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.11। इतना एरर है हमारा पैरेलल में।
ठीक है, या फिर सीधा 1 भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हम अगर एरर के साथ अगर हम इसको बताएं आर डैश को, आर डैश की वैल्यू होगी, एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 200/3 दैट इज 66.66 प्लस माइनस 1.11 ohms. This is the answer. I hope it is clear to you. अगर नहीं हुआ है you can ask me in the comment section. नेक्स्ट, एरर इन द पावर ऑफ अ क्वांटिटी। किसी की पावर में क्वांटिटी में एरर है तो वो कैसे निकालेंगे। अब हमने मान लिया कि किसी कोई एक वैल्यू है ए क्वांटिटी उसकी उसकी पावर एन है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे, ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन। अब इसमें हमें एरर निकालना है, सो वी विल राइट डेल्टा, सपोज दिस इज जेड इज इक्वल टू ए टू द पावर एन। जेड में एरर डेल्टा जेड, ए में एरर डेल्टा ए। तो अब इसको हम सीधा बता देते हैं कि इसके लिए हम एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, बिकॉज डेरिवेशन इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एंड हम सीधा बस इसको बता देते हैं कि कैसे लिखना है इसमें। अब आप क्या करोगे, एरर के लिए पहले आता है एरर डेल्टा जेड अपॉन जेड, इट इज इक्वल टू एन। स्टिल इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन द डेरिवेशन प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई जस्ट वांट कि आपको समझ में आ जाए। एन डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू एन डॉट डेल्टा ए अपॉन ए। मतलब हमें क्या करेंगे, बस उसकी पावर को हमें आगे लिख लेना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई एक्सप्रेशन दी हुई है और उस क्वेश्चन में वैल्यू है सपोज ए की पावर 2 बी की पावर 3। ठीक है, इसके लिए हमें निकालना है एरर। तो सपोज ये वैल्यू ये है जेड के इक्वल हमने मान लिया, तो हम लिखेंगे डेल्टा जेड अपॉन जेड, इट इज इक्वल टू, पावर पहले आएगी तो 2 पहले आ गया, बस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस, प्लस नहीं आएगा तो क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस में हो जाता है, फिर 3 डेल्टा बी अपॉन बी। सेम वही है, बस उसकी पावर को, जो भी पावर है उसको उसकी जस्ट सामने लिख देना है। ठीक है, आगे देखते हैं जनरल रूल। जनरल रूल को कैसे समझते हैं हम। जनरल रूल में आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसमें फ्रैक्शनल एरर आपको उसी तरीके से लेना जैसे मैंने आपको जस्ट अभी आपको समझाया कि डेल्टा जेड अपॉन जेड क्या होगा, इट विल बी, पावर पहले आ जाएगी, सबसे पहले क्या है ए की पावर पी, एक ही करके डील करेंगे, पहले ए की पावर पी, तो पी पहले आ गया, फिर डेल्टा ए क्वांटिटी अपॉन ए प्लस क्यू की पावर क्यू थी, क्यू पहले आ गया, और फिर हम बी को लिखेंगे डेल्टा बी अपॉन बी, फिर प्लस आर पहले लिखेंगे आर डेल्टा सी अपॉन सी। फिर इस तरीके से हमें इसको करना है जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन दिया हुआ है आपको इसमें। अब देखिए रिलेटिव एरर निकालना है हमको। रिलेटिव यही होता है डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये आप फ्रैक्शन में जो बताते हो उसी को ही रिलेटिव एरर कहते हैं। ये ध्यान से सुनिए, ये फ्रैक्शन एरर होता है, ये डेल्टा जेड अपॉन जेड इस तरीके से लिखते हैं, इसी को ही रिलेटिव एरर बोलते हैं। अब इसमें कोई वैल्यू नहीं दी है, बस रिलेटिव एरर पूछा है तो बस इसका एक्सप्रेशन बताना है। तो इट विल बी डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, ए की पावर है 4, तो 4 को कहाँ लिखेंगे बताइए, आगे। ठीक है, बी 4 पहले लिखा, फिर आएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 1/3 डेल्टा बी अपॉन बी, ऐसे ही प्लस सी की पावर तो कुछ है ही नहीं, तो सी में हम सिर्फ जनरल लिखेंगे 1 डेल्टा सी अपॉन सी, फिर प्लस डी की पावर क्या है 3/2, इट इज डेल्टा डी अपॉन डी। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, इसी को बोल रहा था कि रिलेटिव एरर बताना है हमें। ठीक है, अब इस टॉपिक में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन। एंड एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चंस करे हैं हमने। अगर आपको कोई और क्वेश्चन समझने हैं और प्रैक्टिस करनी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि आपको वो चीज़ बताई जाए। सो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।